जनाब, हम नौकरी करना चाहते हैं, हमें नौकरी करने दीजिए और इसके साथ ही हम जीना चाहते हैं, हमें जीने का जो है हक दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, इस समय कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी के अंतर्गत जो घाटी कश्मीर में पोस्टेड थे वो कह रहे हैं। जिस प्रकार से सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट स्किलिंग हो रही है, पिछले लगभग 130 दिन से जो है जम्मू के अंदर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और डिमांड एक ही चल रही है कि रिलोकेट इनको जो है जम्मू में किया जाए। बहरहाल इनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है, क्या कुछ कहा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आज आपने प्रेस वार्ता की और डिमांड रखी कि रिलोकेट जो है जम्मू में किया जाए। 130 दिन से आपका जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या लगता है आपको कि क्यों रिलोकेशन जम्मू में ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो सरकार इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही? देखिए, सबसे पहले मैं रिलोकेशन को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि ये रिलोकेशन है क्या। हम रिलोकेट का मतलब है कि हमें कश्मीर घाटी से यहाँ पे वापस रखा जाए जब तक कि वहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते। वहाँ के हालात आज के दिन में ठीक नहीं है। हमने मई 12 से लगातार टारगेट किलिंग्स का सिलसिला देखते आ रहे हैं, जिसमें लगातार एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया गया, फार्मर्स को टारगेट किया गया। जो एक बागीचे में 16 अगस्त को सुनील भट्ट जी को मारा गया, स्पेशली एक समुदाय से थे, हमारे समुदाय से थे। उसके बाद थ्रेट लेटर्स लगातार आ रही है, तो ये थ्रेट्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस माहौल में मुझे नहीं लगता है आज के दिन में हम वहाँ अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे। तो थ्रेड लेटर्स वहाँ से लगातार आ रहे हैं और टारगेट स्किलिंग भी चल रही है, लेकिन एक इंटरव्यू में एलजी साहब कहते हैं ये सिर्फ सिक्योरिटी और सिनेरियो का पूरा हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। बाकी देखा जाए तो कश्मीर घाटी में जो है हालात काफ़ी सुधर रहे हैं और वहाँ पे तो कल जो है वो सिनेमा हॉल 30 साल बाद जो है खोला गया। देखिए, वो जो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, अभी वो एम्प्लॉय डोमेन से बाहर है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। सुरक्षा को लेके मुद्दा, सुरक्षा के लेके मुद्दा ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हमने रिसेंट स्टेटमेंट देखा था एलजी साहब का, हमारी उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी उम्मीदें हैं कि और पूरी उम्मीदें हैं कि वो हमारा मसला हल करेंगे। एक मैंने रिसेंट उनका इंटरव्यू सुना था कि इनकी इच्छा तो हो वहाँ जाने की। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सर, हमारी इच्छा बराबर थी वहाँ जाने की। हमने 12 साल से अपनी ड्यूटीज़ की। ऐसा नहीं है हमने डे 1 पे कहा कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते। ऐसा नहीं है कि हमने एम्प्लॉयमेंट ले लिया अब हम बोलते हैं हम वहाँ नहीं रहना चाहते। एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन आप JKUT में हो, आप कोई भी कहीं पे ड्यूटीज़ कर सकता है। एक पर्टिकुलरली एक ही डिवीज़न में काम करने का तुक तो है नहीं ना किसी का। 12 साल से हम कभी ऐसी डिमांड रेज़ नहीं की, लेकिन आज के दिन में ऐसी डिमांड्स की। इसके प्रूफ से अगर पिछली टारगेट किलिंग्स का आप निकाल के देखेंगे, देखिए कितनी सारी टारगेट किलिंग्स, ये सारी किलिंग्स है ना। इसमें मुलाजिम भी है, सारे कश्मीरी पंडित्स भी है, कुछ मतलब आप देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी लोग भी बैठे हुए। यानी कि हमारी जो डिमांड है वो भी यही कह रहे हैं कि वहाँ से लाइए हमें बाहर। वहाँ पे सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं है आज के दिन में। तो यही गुजारिश एलजी साहब से, जब वो कहते हैं इनकी इच्छा नहीं है, उस पर मैं ये कहूँगा इनसे कि ऐसा नहीं है सर, हमारी आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है। एक एनोलॉजी है, ये आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा ज़रूर है आइसक्रीम खाने की, लेकिन जब मैं आइसक्रीम को खाता हूँ ये घातक साबित हो रही है मेरे लिए, ये पॉइजनस है मेरे लिए, जिसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो कि टारगेट किलिंग्स काफ़ी लगातार होती आ रही है। 130 दिन से जम्मू के अंदर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका मैं जिक्र करूं तो आज प्रेस वार्ता में आपने उनका भी जो है थैंकफुल किया कि उनकी जो सपोर्ट आपको कंटिन्यूस मिल रही है। काफ़ी समय लग गया उनको आपको सपोर्ट देने में, कहीं इस वजह से आपका जो केस है, जो डिमांड है, वो कहीं आपको लगता है ढीली पड़ गई? देखिए सर, मैं पर्टिकुलरली अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस, पहले तो मैं शुक्रिया भी बड़ा छोटा लफ्ज़ है, मैं कहूँगा कि उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह समझा और हमारे सपोर्ट में फुल फ्लेजली उतर चुके हैं, गिविंग अस एक्सटेंडेड सपोर्ट। उन्होंने हमारी डिमांड्स को जेन्युइन बताया। वो कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चों, इस टाइम पे अगर आप वहाँ जाओगे ये आपके ख़तरे से खाली नहीं है। और वो भी सरकार से हमारे बारे में बातचीत कर रहे हैं। स्पेशली बात करूँगा जब हमारा वहाँ 12 मई को राहुल भट्ट का असैसिनेशन हुआ था, 13 मई को पनून कश्मीर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी। उसी दौरान हमारी जो कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट है उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। दिल्ली में भी जो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज समिति, उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए थे। तो उनका साथ हमेशा बना रहा। जब हम जंतर मंतर पे गए तब भी उन्होंने हमें अपना सपोर्ट दिया। लेकिन फुल एक्सटेंडेड सपोर्ट रिसेंटली अगर देख सकता हूँ मैं कि जो पनून कश्मीर में है, उन्होंने अपने बलिदान दिवस पे हमारे नाम पे एक रेजोल्यूशन टोटली पास किया, तो वी एक्सेप्ट दैट रेजोल्यूशन। और उसके बाद कल एक
ऑर्गेनाइजेशन हमारी, उन्होंने भी प्रेस वार्तालाप की थी यहाँ पे। उन्होंने भी यही कहा कि इनकी डिमांड जेन्युइन है, इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देखा जाए, ये अभी वहाँ पे थ्रेट परसेप्शन है, इन्हें यहाँ पे रखा जाए। तो सारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हमारे हित में आ चुकी है, लेकिन सिर्फ सरकार जो बीजेपी हमारी सरकार है या जो इन पावर्स में बीजेपी भी आपने बात की थी, मैं उस पर भी बात करूंगा। और कुछ मुझे यहाँ तक पता है कि आपके कुछ मुलाजमों की जो है तनख्वाह भी रोक दी गई है। लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, ये क्वेश्चन मार्क जो आपने इस फ्लैक्स में लगाया है, ये क्वेश्चन मार्क का निशान ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या सिंबल है? एम आई द नेक्स्ट, जब ये जब पोस्टर बना था, इसके बाद आयरनी ये है कि अपडेट नहीं हुआ है। 16 अगस्त को एक और किलिंग हुई है सुनील भट्ट जी की, वो शायद जल्दी इस पोस्टर में आ जाएगा। लेकिन ये दुखद बोलना पड़ता है, सिर्फ लिस्ट बढ़ती जा रही है लेकिन संज्ञान नहीं लिया जाए, रोका, एक फाइनल फुल स्टॉप नहीं लगाया जा रहा है। उस फाइनल फुल स्टॉप को लगाने के लिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज तो डिफाइन करनी पड़ेगी। फाइनल फुल स्टॉप नहीं लगाया जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं। और नीचे लिखा है एम आई द नेक्स्ट, यानी कि जो सिलेक्टिव टारगेट्स घाटी कश्मीर में हो रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई और हो, और वही जो कोई और का जगह पे इन्होंने जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा रखा है, शायद यही एक वजह है कि ये आज भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें नौकरी करने दी जाए और रिलोकेट जम्मू में कर दिया जाए, हम वहाँ पे सेफ नहीं हैं। अच्छा, सैलरी बंद हुई है 4 महीने से, क्या वजह रही? पर्टिकुलरली एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ये मोटर गैराज डिपार्टमेंट है, उन्होंने सुनील भट्ट नामक एक एम्प्लॉय की 4 महीने से सैलरी बंद की है। वहाँ के डीडीओ नहीं सुनना चाह रहे बिल्कुल भी, ना ये चीज़ को मान रहे कि हमारे लिए थ्रेट परसेप्शन से। जब हम उनसे कहते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटी एश्योरेंस ले लीजिए, हम आने को तैयार हैं, तो वो भी वो चीज़ नहीं मानते। वो कहते हैं ये हमारे डोमेन से बाहर है, तो हम जाए तो जाए कहाँ पे? हमारे डोमेन से बाहर कौन कहता है? ये डीडीओ साहब कहते हैं कि हाँ, हम आपको एश्योरेंस नहीं दे सकते, हम आपको ये बोल सकते हैं कि अगर आप ड्यूटीज़ कर रहे हैं हम उसकी तनख्वाह देंगे, लेकिन सिक्योरिटी की एश्योरेंस हम कैसे दे सकते हैं? डीडीओ साहब, ये आपके पास काम करते हैं और किसका ये यूरिडिक्शन में आता है कि इनको सिक्योरिटी मुहैया करवानी है? अगर ये आपकी डोमेन से बाहर है तो जिसके डोमेन में है उनको ज़रूर ख़त लिखिए और बताइए कि यहाँ पे जो मुलाजम आपके यूरिडिक्शन के अंडर कार्य कर रहे हैं वह अपने आप को सेफ़ नहीं मान रहे हैं, और वह सेफ मानने के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं, और आप आगे से ये कह रहे हैं कि मेरे डोमेन में ये नहीं आता। तो जिसके डोमेन में आता है उनको ज़रूर ख़त लिखिए, लेकिन एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से इनसिक्योर एनवायरनमेंट में आने के लिए जो है प्रेरित नहीं कीजिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये हमारे पास कंसेंट फॉर्म्स की प्रक्रिया चालू हुई थी, जिसमें अभी तक 1500 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। क्या है कंसेंट फॉर्म में? देखिए, मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें लिखा है कि एक एम्प्लॉय खुद लिखता है, आई एम हियर बाई गिविंग माई consent in writing for relocation/attachment to Jammu in wake of target killings and fear psychosis in Kashmir Valley from past 18 months. I do not feel safe in Kashmir and fear for my safety and well-being at my workplace, rented accommodation and transit accommodation. ये एम्प्लॉय अपनी मर्जी से साइन करके भी दे रहे हैं कि हम वहाँ जाना नहीं चाहते। आई रिक्वेस्ट कि अगर आप नाम इसमें हाइड कर दीजिए, सिर्फ आप ये कंटेंट पढ़ सकते हैं। ये हम एलजी साहब के पास जाएंगे एक रिलोकेशन, ये कंसेंट फॉर्म्स लेके कि सर आप देखिए कि हम आज की डेट में ये हर किसी की यही डिमांड हो चुकी है कि हमें वहाँ से बाहर लाइए। कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करूँ, हमेशा चर्चा का विषय रहा। राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आई, काफ़ी सिंपैथी भी मिली और काफ़ी हाइप भी मिला उस पिक्चर को। लेकिन अब जब सुरक्षा का मुद्दा आ रहा है, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो हैं उससे जूझ रहे हैं और लाइव सब कुछ चल रहा है, तो वो सिंपैथी और वो हाइप नहीं मिल रही। देखिए, ये भी आयरनी है बहुत बड़ी कि जब वो मूवी आई, उसका जो कहना था वो हमारी कम्युनिटी लीडरशिप का से हो सकता है। उन्होंने क्या कहा, बीइंग एन एम्प्लॉय इट इज़ आउट ऑफ आवर डोमेन। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन में जो लगातार किलिंग्स हो रही है, मे बी इट कैन बी अ कंटेंट फॉर देयर नेक्स्ट मूवी। आप देख सकते हैं किस तरीके से हताश होकर कह रहे हैं कि वो कंटेंट हो सकता है नेक्स्ट मूवी के लिए। लेकिन बहरहाल कोई भी इस मुद्दे पे जो है बात नहीं रख रहा। आखिरी सवाल रहेगा, आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने इस समय नेशनल लीडरशिप अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के ऊपर आपने सवाल निशान कर दिया। देखिए, मैं मानता हूँ कि 130 दिन हो गए, कितना दूर है हमारा धरना साइट। रिलीफ कमिश्नर में बैठते और यहाँ पे गांधीनगर, संजय नगर में उनका ऑफिस से हमारी अपनी सेल भी जो है, हमारे पास एक भी जो हमारी सिलेक्टिव सेल है कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेल, उसमें भी कोई भी बंदा हमारे स्टेज पे आके हमें एश्योरिटी नहीं दे पाया 130 दिन में। तो 130 दिन कम नहीं होते सर, 4 महीने से धरना प्रदर्शन। कोई ये प्लाइट तो समझे कि इनकी बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, ये धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए। कौल साहब तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। बिल्कुल सर, उनसे अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर देखिए, हम हमेशा रिक्वेस्टिंग मोड में ही हैं और ये चाहते हैं कि हमारी डिमांड्स को एड्रेस कीजिए। 130 दिन कम नहीं है। अगर आप हमें अनसुना कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमें बुला रहे हैं। आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, जो ऑर्डर आ रहे हैं ना, आप देखिए, एक साइड से ये है
ये थ्रेट लेटर, और एक साइड से ये ऑर्डर्स आ रहे हैं डीडीओज़ के। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप जो भी डीडीओज़ निकाल रहे हैं ये ऑर्डर्स, जिनको हम ड्रैकोनियन ऑर्डर्स कहेंगे, कम से कम आप इन चीज़ों का संज्ञान लें कि अगर सरकार से हमारी अभी कोई बात नहीं हो रही है या नहीं हुई है सरकार की वजह से, और दूसरी बात ये कि सरकार अगर चाहे तो वो जो ये इन डीडीओ से पूछ सकते हैं वो ये चीज़ कि आप किस तरह से इनको बुला सकते हो। या तो ये सरकार का ही टैक्टिक्स है, ये स्ट्रैटजीज़ है डीडीओज़ के थ्रू हमें धमकाना, हमें वापस बुलाना, हमारी जो सरकार, लेकिन खुद अगर सरकार चाहती तो सरकार खुद हमें बुलाए, खुद एक ऑर्डर निकाले सरकार कि आप आइए 10 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन कीजिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं खुद भी पता है वहाँ के हालात क्या है। लेकिन डीडीओज़ के थ्रू क्या सरकार ये दबाव बना रही है या डीडीओज़, कुछ डीडीओज़ ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मैं सरकार के ऊपर भी जो है सवाल खड़ा किया जाए। देखिए सर, बड़ी आयरनी है, कश्मीरी पंडित 89 से अपनी लाइफ खो रहा है, ये त्रासदियाँ उसके साथ लगातार चलती आ रही है। हद तो ये है कि जिस सरकार से मैं गुहार लगा रहा हूँ और जिससे उम्मीद भी रख रहा हूँ, लेकिन जब मुझे मारा जाता है मुझे ये बोला जाता है ये उसी का एजेंट है। अगर मैं उसी का एजेंट हूँ तो ये सरकार तो मेरी डिमांड ही नहीं सुन रही है। 130 दिन से हमें धरना प्रदर्शन में बिठा रखा है। आप देखिए दीपक चंद जी को मारा गया, उसके बाद एक आ गया ये बीजेपी के स्टूजेस हैं, आरएसएस के स्टूजेस हैं। हमारी लॉयल्टी को भी हमारी जान से खेला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ सरकार इसे अब बहुत सीरियसली ले ले, एटलीस्ट सरकार इस चीज़ को सीरियसली ले। और यहाँ एक तरफ जो है इनको थ्रेट लेटर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डीडीओ इनको जो है वो वहाँ पे आने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं जो ऑर्डर निकले हैं कि वहाँ पे आके जो है अपनी सेवाएं दें। बहरहाल ये अपने आप को वहाँ पे सेफ़ और सिक्योर नहीं समझते हैं, और जब डीडीओ से इस बात को रखा जाता है तो वो कहते हैं कि ये सेफ्टी जो है वो उनके डोमेन में नहीं है। तो जनाब जिसके डोमेन भी है उनको ख़त लिखिए और कहिए कि जो मुलाजिम हैं वो सेफ़ नहीं समझ रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वह यहाँ पे अभी अपनी सेवा देने में जो है सक्षम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिव टारगेट चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा 130 दिन जो हैं वो धरने पे हैं और बीजेपी की लीडरशिप से कोई भी, बहरहाल इनका खुद भी जो डिस्प्लेसमेंट सेल है उनके प्रधान हो, जहाँ बीजेपी का प्रधान हो, जहाँ बीजेपी का कोई लीडरान हो, इनसे मिलने नहीं आया। जब कश्मीर फाइल्स बनी थी तो तब उसको काफ़ी हाइप मिली थी और सिंपैथी मिली थी, और जब आज की बात कर रहे हैं तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हो सकता है ये नेक्स्ट मूवी के लिए कंटेंट हो। बहरहाल इनको मायूसी है कि अभी इनके समर्थन में कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और 130 दिन से कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है जम्मू के अंदर रिलोकेट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे सिलेक्टिव टारगेट्स हो रही हैं उसको मद्देनजर रखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरा काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।